आज हम आप लोग को दिखा रहे हैं गंगा मुंडा तालाब की ये दुर्दशा। जगदलपुर का एक समय का जाना माना गंगा मुंडा तालाब जो कि दुर्दशा की हालत में आज की डेट में है, इसका जिम्मेदार कौन है और इसके प्रति शासन की क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं निगम की तरफ से। आज हमारे बीच स्वच्छता एम्बेसडर देवेंद्र पराशर जी हैं और साथ में अजय पाल सिंह जी हैं, साथ में कॉलोनी वासी हैं और बच्चे भी हैं जो सुरक्षा और स्वच्छता के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस संबंध में मैं पराशर जी से पूछना चाहूँगा कि इस तालाब के बारे में आपके क्या विचारधारा है। जगदलपुर का ये दूसरा सबसे बड़ा तालाब है और यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारा गंदा है। इस तालाब के चारों तरफ करीब 8-10 घाट हैं। उन घाटों पे बहुत सारी गंदगी है। जब हम देखते हैं तो दुख तो होता है और उसको देखते हुए हम लोग ये घाटों की सफाई का एक अभियान चला रहे हैं। ये तीसरा संडे है हमारा और ये सभी यहीं के निवासी हैं, इस घाट का उपयोग भी करते हैं और ये बच्चे इनमें एक जागरूकता लाने के लिए, इस टाइप का हम एक संदेश देने के लिए कि हम तालाब हमारा है, हमारा अपना है, इसको साफ़ करना है, स्वच्छ रखना है, इस घाट का उपयोग हम करते हैं और इन लोगों को जागरूकता के लिए हमने ये अभियान उठाया है कि सारे घाट जो हैं गंगा मुंडा के, इनको साफ़ सफाई की जाए। इस संदर्भ में मैं अजय पाल जी हैं जो कि स्वच्छता एम्बेसडर हैं नगर निगम जगदलपुर से, मैं उनसे भी इस बारे में कुछ विचार जानना चाहूँगा। धन्यवाद निगम साहब। हमारे साथ भोल जी हैं, पांडव भोल जी, दीपक काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता हैं और दीपक भैया हैं, ये भी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, इनकी एक टीम है। ये इस गंगा मुंडा एरिया का सबसे बड़ा घाट है और कम से कम 12 से 15 घाट इस गंगा मुंडा के आसपास है। कमोवेश 12-13 साल पहले किरण देव जी जब महापौर थे उस समय इसका जीर्णोद्धार हुआ था, उसके बाद ये वैसे ही आज तक पड़ा हुआ है और बस्तर संभाग का सबसे बड़ा तालाब है, दलपत सागर के बाद दूसरा। और इस तरह यहाँ पे गंदगी और जलकुंभियाँ और जो समुद्री घास वनस्पतियाँ उग गई हैं कि धीरे धीरे इसका पूरा अस्तित्व ख़त्म होते जा रहा है। इसका गहरीकरण और सौंदर्यीकरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का ये गिलहरी प्रयास शासन प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए है, ताकि यह तालाब जिससे जगदलपुर का भूमि का जल स्तर बना हुआ है, तो इसका बचाव करना, इसका गहरीकरण करना और सौंदर्यीकरण करना, जैसे ठीक रायपुर का बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ था, उस पैटर्न पे किया जाना नित्यांत आवश्यक है। शासन से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? शासन से मेरी अपेक्षाएं ये हैं कि जिस तरह ये किरण देव जी का एक सपना था कि गंगा मुंडा भी एक बहुत सुंदर रूप में उभर कर एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित हो, तो आज की डेट में वह राज्य भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और MLA भी हैं, तो उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो इस ओर ध्यान देते। और शासन प्रशासन से भी बड़ा निवेदन है कि बस्तर में जगदलपुर में 9 तालाब थे, धीरे धीरे सभी तालाबों का अस्तित्व खत्म हो गया, इंक्रोचमेंट और कचरे से फिलअप हो गए, सिर्फ अभी 2 तालाब बचे हैं। तो मेरा बहुत ही करबद्ध निवेदन है कि शासन प्रशासन से और अपने MLA साहब से भी कि वो इस और शीघ्र ध्यान दें, वरना इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस तालाब के बारे में? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन तालाब की ओर ध्यान देना, तो इसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, न तो बचा ही नहीं है। यहाँ गहरीकरण अत्यंत आवश्यक है इस तालाब का। अगर गहरीकरण नहीं होगा तो कुछ सालों में तालाब का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हो खुद ही तालाब को कि इसमें इतना गंदगी हो चुका है कि आदमी यहाँ नहाने के लिए सोचता है। यह निस्तारी का भूमि का जो जल स्तर है उसको बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है इसकी तालाब की गहरीकरण करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और मेरी शुभकामनाएं हैं। आप लोग इसी तरह लगे रहें। देखिए, बच्चे भी लगे हुए हैं, स्वच्छता के प्रति ये समर्पण है, ये बच्चे कॉलोनी वासी। और मैं इसी परिप्रेक्ष्य में इस दृश्य को एक बार सबके सामने दिखाना चाहता हूँ, शासन प्रशासन को भी जागरूक करना चाहता हूँ कि इस तालाब का संरक्षण करें। धन्यवाद।